नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। पर उससे पहले वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। बिहार में अगले 2 से 3 दिनों में मौसम की स्थिति में बदलाव देखने को मिलेगा। आज और कल बारिश की संभावना है, जिसके बाद रविवार को बारिश के आसार थोड़े कम हो सकते हैं, लेकिन सोमवार और मंगलवार को फिर से बारिश की संभावना जताई गई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज। चुनाव आयोग की टीम संग डीएम की बैठक। पटना में बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद कुमार गुजयाल, सभी प्रमंडलों के आयुक्त एवं सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम के साथ बैठक होगी। बिहार में मुखिया सरपंच को मिलेगा हथियार का लाइसेंस, सीएम नीतीश का फैसला। बिहार सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं और ग्राम कचहरियों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। अब इन प्रतिनिधियों को सुरक्षा कारणों से आर्म्स लाइसेंस जारी किया जाएगा। अन्य राज्यों में रह रहे बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी। नीतीश सरकार ने दे दी एक और बड़ी सौगात। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पर्व त्योहारों पर घर लौटने वाले प्रवासी बिहारियों की सुविधा के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार बिहार से जुड़े अंतर्राज्यीय मार्गों पर 299 एसी और नॉन एसी बस चलाएगी। बिहार पुलिस को मिलने जा रहे हैं 21,391 नए सिपाही। नीतीश कुमार पटना में बांटेंगे नियुक्ति पत्र। सूत्रों के अनुसार पटना के बापू सभागार में 28 जून को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित होगा, जिसमें नवयुक्त सिपाहियों को सीएम नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांटेंगे। बिहार पुलिस में 21,391 सिपाही की बहाली हुई है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को मिला चुनाव चिन्ह। स्कूल बैग के निशान पर मैदान में उतरेंगे 243 प्रत्याशी। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसे लेकर राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं अब चुनाव आयोग ने जन स्वराज पार्टी को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया है। जन स्वराज पार्टी को स्कूल बैग का निशान अलॉट किया गया है। अगर आप पैन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। पैन कार्ड बनवाने को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब बिना आधार कार्ड के पैन कार्ड नहीं बनेगा। आपके पास उसके लिए आधार कार्ड होना जरूरी है। ये नियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने टैक्स सिस्टम को मजबूत करने के साथ ही फर्जीवाड़े को रोकने के लिए ये फैसला लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार ने गरीब महिलाओं की शादी के लिए राज्य के सभी पंचायत क्षेत्रों में विवाह भवन बनाने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने लाभार्थियों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 1,100 रुपये प्रति माह करने तथा स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित कैंटीन में भोजन की कीमत 40 रुपये से घटाकर 20 रुपये करने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम का नाम मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना रखा गया है। नीतीश कुमार ने कहा कि इन विवाह भवनों का संचालन जीविका दीदियों द्वारा किया जाएगा। पंचायत स्तर पर विवाह मंडपों के निर्माण से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को काफी लाभ मिलेगा। बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की दोबारा जांच क्यों, ये एक साजिश, बोली आरजेडी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग भी अब अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल ने मतदाता सूची के दोबारा जांच या मूल्यांकन पर आपत्ति जताई है। राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का विरोध किया है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने गुरुवार को कहा कि इससे बीजेपी और जेडीयू को फायदा होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जून में जारी होने की उम्मीद थी, लेकिन अब इसमें देरी हो सकती है। पहले दावा किया जा रहा था कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जून में जारी हो सकती है, लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं कि ये किस्त जुलाई के शुरुआती हफ्तों में आ सकती है। उससे पहले किसान भाइयों को कुछ अहम बातें जाननी चाहिए। बिना ई-केवाईसी के कोई भी किस्त ट्रांसफर नहीं की जाएगी। किसान आधिकारिक पोर्टल या नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर इसे पूरा कर सकते हैं। लाभार्थी सूची में अपना नाम जरूर चेक कर लें। बैंक खाता सक्रिय है और आधार से लिंक है, ये सुनिश्चित कर लें। डिजिटल और सत्यापन भूमि रिकॉर्ड होना जरूरी है। आगरा एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा। बिहार से दिल्ली जा रही बस रेलिंग तोड़कर गिरी, 2 की मौत, 50 घायल। यूपी के इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा हो गया। बिहार से दिल्ली जा रही बस रेलिंग तोड़कर नीचे गिर गई। हादसे में 2 की मौत हो गई है, जबकि 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले पटना में तेजस्वी का छात्र युवा संसद, लड़कों को देंगे कलम, एक्स पर एनडीए सरकार को घेरा। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है और तमाम राजनीतिक दल चुनाव से पहले हर तबके को लुभाने में जुटे हैं। इसी कड़ी में अब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव छात्रों के बीच मौजूद हैं। पटना के बापू सभागार में
छात्र युवा संसद का आयोजन किया गया। इस संसद में तेजस्वी यादव छात्रों की समस्याओं से मुखातिब हुए। पटना में छात्र युवा संसद से पहले तेजस्वी यादव ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से इस पर जानकारी दी। तेजस्वी यादव ने एक्स पोस्ट के जरिए छात्रों के मुद्दे पर बिहार सरकार को भी घेरा। तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा कि छात्र और युवाओं के कंधे पर सवार होकर ही देश का सबसे युवा प्रदेश बिहार 21वीं सदी में प्रगति और समृद्धि की उड़ान भर सकता है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था की दुर्गति और बेरोजगारी की भयावह स्थिति से भाजपा नीतीश सरकार ने बिहार के भविष्य को अंधकार में बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्री परिषद ने लिए कई बड़े फैसले। बिहार कैबिनेट में 46 प्रस्तावों पर लगी मोहर। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार चुनाव से पहले बड़ा फैसला लिया है। सीएम नीतीश कुमार ने हर पंचायत में विवाह भवन बनाने, जीविका रसोई की थाली की दर कम करने और 149 नई बसें खरीदने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी है। सीएम नीतीश कुमार की गद्दी पर लटकी तलवार, पूरे एनडीए का होश उड़ाने वाला ताजा सर्वे। बिहार विधानसभा चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी एक महत्वपूर्ण फैक्टर हो सकता है। ION भारत के सर्वे के अनुसार 63% लोग नीतीश सरकार के कामकाज से नाखुश हैं। सर्वे में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भूमि विवाद जैसे मुद्दों पर सरकार के प्रति नाराजगी जताई गई है, जिससे नीतीश कुमार की लोकप्रियता में कमी आई है। वहीं तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बढ़ती दिखाई दे रही है। बिहार के रोहतास वालों के लिए खुशखबरी, 22.60 करोड़ की लागत से बनेगी पहाड़ी गांवों की सड़कें। कैमूर पहाड़ी पर बसे गांवों में विकास की उम्मीद जगी है। रोहतास अंदौरा मुख्य मार्ग तक पक्कीकरण के बाद ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की उम्मीदें जागी हैं। मिली जानकारी के अनुसार ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ने की पहल की जा रही है। वर्तमान में गांवों की महिलाओं और बच्चों को बरसात के दिनों में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अपने गांव से मुख्य मार्ग तक जाने में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 1 करोड़ से अधिक को इसी महीने मिलेगी 1100 रुपये की मासिक पेंशन। इन लोगों का DA बढ़ा। बिहार मंत्रिमंडल ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिनमें 1.11 करोड़ से अधिक लोगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये करना शामिल है, जिसमें 9,202 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च होगा। ग्राम पंचायतों को अब 10 लाख रुपये तक की योजनाओं को स्वीकृति करने का अधिकार होगा। चुनाव पर एक्टिव मोड में इंडिया गठबंधन, 30 जून को पत्र पर सदाकत आश्रम में अहम मीटिंग। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में होने वाली इस बैठक में विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन किन किन मुद्दों पर चुनावी मैदान में जाएगी, इसका साझा घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। किसान भाइयों से जुड़ी एक अहम योजना की शुरुआत हो रही है। किसानों को बुढ़ापे में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से पीएम किसान मानधन योजना। इस योजना में बहुत ही मामूली अंशदान 55 से 200 रुपये महीने देकर 60 की उम्र के बाद 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। इस योजना की खास बात यह है कि जितना अंशदान आप देंगे, सरकार की ओर से भी उतना ही अंशदान दिया जाएगा। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं तो ये पैसा भी आपको अपनी जेब से देने की ज़रूरत नहीं है। पीएम किसान के पैसों से ही ये किस्त कट जाएगी। बिहार में 3,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। पटना में यूथ कांग्रेस के जॉब फेयर में पहुंचेगी टाटा, विप्रो जैसी कई कंपनियां। बिहार के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। आगामी 19 जुलाई को पटना के ज्ञान भवन में मेगा जॉब फेयर का आयोजन होने जा रहा है। बिहार बूथ कांग्रेस की पहल पर हो रहे इस जॉब फेयर में टाटा, विप्रो जैसी 78 से ज़्यादा कंपनियां हिस्सा लेंगी और 3,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले सांसद पप्पू यादव। पूर्णिया में सैनिक स्कूल बनवाने की मांग। अपनी जमीन पर केंद्रीय विद्यालय शुरू करने का आग्रह। ज्यादा आवेदन वाले जिलों में डिजिटल सिग्नेचर बढ़ाए जाएंगे। पासपोर्ट के लिए अब 10 दिन में होगा पुलिस वेरिफिकेशन। थानों को खास टैब मिलेगा। पासपोर्ट बनवाने के लिए अब पुलिस वेरिफिकेशन 10 दिनों में होगा। इसके लिए राज्य के सभी 1128 थानों को खास टैब दिया गया है। वर्ष 2021 से वेरिफिकेशन की ये नई व्यवस्था लागू की गई है। इससे पहले पासपोर्ट सत्यापन में 30 दिन का समय लगता था। बिहार में अब बुजुर्गों को मिलेंगे हर महीने 1,100 रुपये। नीतीश कुमार ने महिलाओं को भी दी बड़ी सौगात। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। उन्होंने राज्य की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। एक्स पर पोस्ट करके बताया गया है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को अब हर महीने 400 की जगह अब 1,100 रुपये पेंशन मिलेगी।
बिहार के मुजफ्फरपुर में 50,000 के इनामी बदमाशों का हाफ एनकाउंटर, 20 कांडों के आरोपी को पुलिस ने मारी गोली। इनकी पहचान कुख्यात सूरज सैनी और नीरज ठाकुर के रूप में की गई है। बैंक सीएसपी से लूटकांड में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। दोनों के खिलाफ लूटपाट व अन्य अपराधों के कम से कम 20 कांड दर्ज हैं। बिहार को मिली हाईटेक ड्रग टेस्टिंग लैब, अब प्रदेश में ही होगी दवाइयों की जांच। पेंशन को लेकर आया बड़ा अपडेट, अब नहीं किया ये काम तो अटक जाएगा आपका पैसा। कोषागार विभाग ने पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के खाते से गलत निकासी रोकने के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। अब यदि 3 महीने तक पेंशन नहीं निकाली जाती है तो बैंक को कोषागार को सूचित करना होगा। ये व्यवस्था जून 2025 से प्रभावी है। पेंशनरों को हर साल नवंबर में जीवित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। नए निर्देशों के अनुसार पेंशन के खाते केवल पति पत्नी के साथ संयुक्त रूप से खोले जा सकते हैं। 15 जुलाई तक हर SC/ST टोले तक पहुंचे सरकारी योजनाओं का फायदा, मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने जारी किए निर्देश। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने राज्य के सभी जिलों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति टोलों में डॉक्टर भीमराव समग्र सेवा अभियान को 15 जुलाई तक पूरा करने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव ने सभी जिलों के डीएम को छोटे टोलों को मिलाकर शिविर लगाने को कहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये सभी जिलों के अधिकारियों एवं प्रमंडलीय आयुक्तों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने ये आदेश जारी किया।